आपकी डेथ होने के कई रीजंस हो सकते हैं, कोई डेडली वायरस, कोई भयानक एक्सीडेंट या फिर हार्ट अटैक। बट क्या आपने कभी सोचा है कि जो चीज़ आपको सबसे सेफ और सिक्योर लगती है, आपकी 9 to 5 डेस्क जॉब के कारण भी आपकी डेथ हो सकती है? और आपको ये जान के हैरानी होगी कि 9 to 5 एक्चुअली हमारी सोसाइटी के लिए बना ही नहीं था। तो इस वीडियो में डीप डाइव करते हैं कि 9 to 5 जो सबको एक्चुअली नॉर्मल लगता है, वो आपके लिए क्यों डेंजरस है। बट ये 9 to 5 आखिर बनाया किसने? कौन था वो जिसके दिमाग में एक दिन ये आइडिया आया कि चलो सारे एम्प्लॉयज से 9 to 5 काम कराते हैं, और यही स्पेसिफिक आवर्स ही क्यों? इसे जानने के लिए हमें थोड़ा पीछे जाना पड़ेगा। जब इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन हुआ तब कोल पावर एडवांसमेंट हुआ और टेक्नोलॉजिकल इनोवेशंस भी बढ़ गए। इस वजह से प्रोडक्शन और लेबर का रिलेशन लिनियर हो गया। तो जितने ज़्यादा लोग ज़्यादा टाइम तक काम करते, उतना ही प्रोडक्शन भी बढ़ता और कॉस्ट भी सेव होती। तो इसका फ़ायदा बिजनेस ओनर्स क्यों नहीं उठाते? 19th और अर्ली 20th सेंचुरी में 12 से 15 घंटे काम करना बिल्कुल नॉर्मल था, अनकंफर्टेबल और अनसेफ इन्वायरमेंट्स में भी, इवन ऑन वीकेंड्स। बहुत सारे लेबर रायट्स और प्रोटेस्ट के बाद ये सिस्टम जाके बंद हुआ और फिर एंट्री हुई 9 to 5 जॉब्स की। 1926 में हेनरी फोर्ड ने ये नया रूल बनाया अपने एम्प्लॉयज के लिए कि वो 9 to 5 काम कर सकें, और ये भी एम्प्लॉयज की भलाई के लिए नहीं था, ये एक्चुअली था उनके खुद के बिजनेस की भलाई के लिए। क्योंकि अगर हर कोई 12 से 15 घंटे काम करेगा और 8 घंटे सोएगा तो वो फोर्ड की गाड़ियां कब चलाएगा? इसीलिए उन्होंने ये चेंज अपने एम्प्लॉयज को दिया ताकि वो अपने फ्री टाइम में, अपने लेजर टाइम में फोर्ड की गाड़ियां चला सके और फोर्ड की गाड़ियां खरीद सके। फिर 1938 में यूएस कांग्रेस ने भी यही रूल सब वर्कर्स के लिए स्टैंडर्ड कर दिया। फास्ट फॉरवर्ड टू 2020, हालांकि ये पैंडेमिक सबके लिए बहुत ही डिफिकल्ट टाइम था, इससे एक चीज तो बहुत क्लियर हो गई कि हमें 9 to 5 जॉब्स की जरूरत नहीं है, और ना ही जरूरत है 8 घंटे काम करने की ऑफिस जाकर। तो ये 8 घंटे काम करने का लफड़ा ही क्यों? और घर से वी एक्चुअली वर्क लेसर देन 8 आवर्स, बट फिर भी हम कंपनीज को उतना ही रिजल्ट देते हैं। रिसेंटली एक यूके बेस्ड मार्केटिंग फर्म हैरिस इंटरैक्टिव ने एक रिसर्च कंडक्ट की थी ओवर 2000 एम्प्लॉयज की, और उसमें दे फाउंड आउट कि जनरली एम्प्लॉयज सिर्फ 45% ऑफ द टाइम एक्चुअल काम करते हैं, बाकी 55% टाइम उनका जाता है एडमिनिस्ट्रेटिव काम में, यूजलेस मीटिंग्स में, ईमेल्स को रिप्लाई करने में और लंच और रिफ्रेशमेंट्स में। और फिर भी उन एम्प्लॉयज का काम सेटिस्फैक्ट्री था। तो आप ही सोचो, अगर 45% ऑफ द टाइम काम करने से आप कंपनी को सेटिस्फैक्ट्री रिजल्ट्स दे रहे हो, तो ये 8 घंटे काम करने का चक्कर ही क्यों? और ये 8 आवर्स अ डे का काम तो फॉरेन कंट्रीज में होता है। इंडिया में 8 आवर्स अ डे बोल के 10 से 11 घंटे कम से कम काम करवाते हैं, और ये एक्सटेंडेड आवर्स आपकी प्रोडक्टिविटी को इंक्रीज नहीं करते, बल्कि आपको नेगेटिवली इंपैक्ट करते हैं। तो इसका मतलब यही है कि अगर आप 8 घंटे काम करें इंस्टेड ऑफ वर्किंग 10 आवर्स अ डे, यू विल बी मोर प्रोडक्टिव। अर्ली 2000s में यूएस सीडीसी ने 52 साइकोलॉजिकल स्टडीज को एनालाइज करके एक रिपोर्ट पब्लिश की थी, जिसमें साफ साफ लिखा था कि जो एम्प्लॉयज 8 घंटे से ज्यादा काम करते हैं उनकी प्रोडक्टिविटी कम होती है। तो 8 घंटे से ज्यादा काम करने से एम्प्लॉयज और एम्प्लॉयर्स दोनों को नुकसान होता है। उस रिपोर्ट की फाइंडिंग्स ये थी कि जो एम्प्लॉयज 40 आवर्स अ वीक से ज्यादा काम करते हैं वो ज्यादा बीमार भी पड़ते हैं और इसीलिए ज्यादा लीव्स भी लेते हैं, और उनकी मेंटल हेल्थ भी उतनी ही नेगेटिवली इंपैक्ट होती है। एंड इवन इन द लॉन्ग रन इट्स जनरली बैड फॉर द क्वालिटी ऑफ योर लाइफ। एक स्टैनफोर्ड के न्यूरो साइंटिस्ट हैं डेविड ईगलमैन, जो सालों से हमारे ब्रेन के परसेप्शन ऑफ टाइम को स्टडी कर रहे हैं। उनका ये कहना है कि हमारा ब्रेन फेमिलियर इंफॉर्मेशन को ज्यादा क्विकली प्रोसेस करता है। तो जब हम रोज सेम रूटीन रिपीट करते हैं तब हमें पता ही नहीं चलता कि कई महीने और साल कहाँ निकल गए, और देखते ही देखते आप 60 साल के हो जाते हो, रिटायर होने वाले होते हो, और फिर आप सोचते हो यार मैं यहाँ कैसे पहुंच गया। या आई एम श्योर आपके साथ कभी ऐसा भी हुआ होगा कि आप किसी ट्रिप पे गए और कुछ टाइम बाद आप वो ट्रिप के बारे में सोचते हो वापस, तो आप सोचते हो शिट यार ये 1 साल पहले था ये ट्रिप। देखते ही देखते टाइम निकल जाता है और आपको पता ही नहीं चलता कि एक पूरा साल हो गया। कमिंग बैक टू 9 to 5, आज भी 100 सालों के बाद भी जहाँ पे टाइप ऑफ वर्क एंड वर्किंग कंडीशंस बिल्कुल चेंज हो गए हैं, वो घिसा पिटा 9 to 5 चेंज नहीं हुआ। पहले सारी जॉब्स यूज्ड टू बी लेबर जॉब्स
एंड नाउ एवरीथिंग इज डेस्क जॉब्स और क्रिएटिव जॉब्स। तो फिर ये 9 to 5 क्यों? सिर्फ मेंटल हेल्थ और सिकनेस ही नहीं, ज़्यादा काम करने से कभी कभी मौत भी जल्दी आ सकती है। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने इसी पे एक रिसर्च किया था 2000, 2010 और 2016 में, और उनको ये पता चला कि 48 करोड़ लोग इस वर्ल्ड में 10 से 11 घंटे से ज़्यादा काम करते हैं, और उनमें से 7.5 लाख लोगों से ज़्यादा की मौत हार्ट अटैक और स्ट्रोक्स की वजह से हुई। और अब फ्रीलांस और वर्क फ्रॉम होम की वजह से ये सब चेंज होता हुआ दिख रहा है। फ्रेंच गवर्नमेंट ने रिसेंटली एक एक्सपेरिमेंट किया था जिसमें उन्होंने अपने एम्प्लॉयज़ को बोला कि 35 आवर्स से ज़्यादा एक हफ्ते में काम ना करें। इसकी ये फाइंडिंग्स थी कि मोर देन 50% एम्प्लॉयज़ सेड that they were more productive and worked better in these conditions because they were happier. स्वीडन में भी 2 साल का एक ऐसा ही एक्सपेरिमेंट हुआ था जिसमें स्पेसिफिक इंडस्ट्रीज के एम्प्लॉयज़ को बोला कि 8 घंटे की जगह 6 घंटे काम करें, और इन 2 साल के दौरान एम्प्लॉयज़ ने सिक लीव लेना भी 10% कम कर दिया। जो एम्प्लॉयज़ इस एक्सपेरिमेंट के पार्ट थे उन्होंने कहा कि वो इस दौरान ज़्यादा हेल्दी, ज़्यादा एनर्जेटिक और ज़्यादा अलर्ट भी थे। और आपको पता है स्वीडन एंड अदर स्कैंडिनेवियन कंट्रीज को सबसे ज्यादा वर्ल्ड में हैप्पीनेस की रैंकिंग मिली है। डू यू थिंक इट्स अ कोइंसिडेंस? फिनलैंड को भी 2019 में बेस्ट वर्क लाइफ बैलेंस का दर्जा दिया गया, और ये सब इसीलिए क्योंकि उनके लॉज हैं जो एम्प्लॉयज को अपना खुद का वर्क टाइम डिसाइड करने देते हैं, as long as they get the work done। और हर साल 1 महीने की पेड छुट्टी तो लेनी ही लेनी है। हालांकि हमें नॉर्मल जॉब्स से कोई प्रॉब्लम नहीं है, और हम ये भी कह रहे हैं कि ऐसे जॉब्स बहुत लोगों के लिए सूटेबल भी हैं। हम बस हाईलाइट कर रहे थे इनके रिजिड टाइमिंग्स और ओवरवर्किंग स्केड्यूल्स को, बिकॉज एज वी डिस्कस्ड टाइमिंग्स थोड़े से चेंज करने से लोगों को और कंपनीज को बहुत फायदा हो सकता है। सो लेट अस नो व्हाट आर योर थॉट्स ऑन 9 to 5 और जॉब्स इन जनरल, and also let us know what are your plans for your career in the comments below। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो कमेंट ज़रूर करें कि आप और कौन से टॉपिक्स पे वीडियोस देखना चाहते हैं, एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू बिग ब्रेन को so that we can help you make your brain bigger।